अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, हमने आज ये टॉपिक चूज़ किया कि हम कॉमन आयन इफ़ेक्ट पे बात करते हैं। ठीक है। अब हमने सबसे पहले हम कॉमन आयन इफ़ेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को पहले देखेंगे, उन्हें क्लियर करेंगे ताकि फिर हमें आगे बातें समझ आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेना चाहूँगी कुछ कॉमन आयन इफ़ेक्ट के लिए ये बात मैं लेना चाहूँगी कि हमें पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है और आयन या आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखना है कि भाई आयन्स क्या होते हैं कि जिस किसी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाएं, है ना, हम उसे क्या बोलेंगे, आयन बोलते हैं। अब इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में जब मिल जाते हैं और मिलकर कोई कंपाउंड बना देते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। ओके, अब बात आती है कि भाई सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी हम ये देखते हैं कि कोई कंपाउंड आयोनिक हो और उसमें डिज़ोल्व होने की सलाहियत हो, मीन्स सॉल्यूबल हो, वो किसी सॉल्वेंट में वो सॉल्यूबल हो। सॉल्यूबल मतलब कि आयन्स टूट जाएं अपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में। ओके, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे हम उसे, सॉल्युबिलिटी। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई सॉल्युबिलिटी के लिए शर्त है कि वो आयन्स में ही हो। अगर वो आयोनिक कंपाउंड नहीं है तो हम उसमें सॉल्युबिलिटी की बात ही नहीं कर सकते। हम इस पर सब जगहों पर यही बात करेंगे कि भाई आयन होगा, वो टूटेगा, फिर हम कोई ऐसा आयन डालेंगे जो कॉमन हो, वो आगे बात होगी। तो हमें बेस हमारी बात किस पर है, आयन पर। ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि भाई दो किस्म के होते हैं सॉल्ट्स। ठीक है, हमें पहले पता होना चाहिए सॉल्युबिलिटी क्या है, मैं उस पर बात करके फिर कॉमन आयन की तरफ जाऊंगी। अच्छा, हमें मैं क्या बोल रही हूँ कि दो किस्म के होते हैं सॉल्ट्स या दो किस्म के होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जो कि कुछ होते हैं जो बस आपने पानी में जैसे ही डाला और वो एकदम डिज़ोल्व हो गए, अपने अपने आयन में टूट गए। ठीक है, मीन्स वो कंपाउंड टूट गया, अब वो मज़ीद कोई कंपाउंड नहीं रहा, वो डिज़ोल्व हो गया। लेकिन कुछ होते हैं कि स्लाइटली डिज़ोल्व होते हैं। स्लाइटली मतलब कि अभी भी उनके दरमियान बॉन्ड्स बाकी रहती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो आ जाते हैं, स्लाइटली एक के ऊपर आ गया, स्लाइटली दूसरे के ऊपर आ गया, लेकिन अभी भी उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है। यू हैव टू डू सम वर्क ऑन दैट कि आप वो मज़ीद बॉन्ड भी तोड़ सको। ठीक है, तो कहने का मकसद ये हुआ कि हमने कॉमन आयन के अंदर हमारी ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब मैंने कोशिश की है क्लियर करने की, लेकिन अभी भी अगर कोई मसला है यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। कॉमन आयन इफेक्ट, द इक्विलिब्रियम लॉ कैन बी अप्लाइड टू स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। हम ये कोई भी इक्विलिब्रियम लॉ होता है, जैसे कि दो आयन्स के, फॉर एग्जांपल ये टूटा, ठीक है, अब इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम कायम हो, कैसे कि जितना यहाँ था वो टोटली टूट गया। ठीक है, मीन्स जितना टूट सकता था अब मज़ीद वो टूटने के काबिल नहीं है, या जितना ये बन सकते थे वो वापस से बन गए, बिकॉज दीज आर रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम होता है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये बात क्लियर हो गया। अदरवाइज़ इसके लिए फिर हमें इक्विलिब्रियम का पहले पढ़ना होता है, लेकिन एज़ यू नो दिस इज़ अ डेमो क्लास, तो इस वजह से हम कोई तरतीब तो ले नहीं रहे। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम लॉ क्या होता है, हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी इक्विलिब्रियम लॉ हम अप्लाई कर ही कहाँ सकते हैं, जो स्पेरिंगली सॉल्यूबल हो। स्पेरिंगली सॉल्यूबल मीन्स स्लाइटली सॉल्यूबल, जो कि टोटली सॉल्यूबल ना हो, हम उन पे इक्विलिब्रियम लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, सच एज AgCl। AgCl इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स के जिसमें हम ये कहते हैं कि AgCl क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल एक आयोनिक सॉल्ट है। ठीक है, स्लाइटली सॉल्युबल, जैसे NaCl वो कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, हम अपने टेबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, हम अपने फूड वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो AgCl क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है। तो इसी वजह से हम AgCl को एक बेस्ट एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को। इट इज़ वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल है। एंड द फॉलोइंग एग्जांपल, इक्विलिब्रियम एग्जिट्स बिटवीन द सॉलिड आयोनिक सॉल्ट्स एंड इट्स आयन्स इन द एक्वस फेज। अब क्या बोला जा रहा है, और जो भी हम इक्विलिब्रियम की एग्जांपल दे रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि सॉलिड आयोनिक सॉल्ट और अपने आयन्स के दरमियान, सॉलिड आयोनिक सॉल्ट जिसे हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं अनडिज़ोल्व्ड, ठीक है,
और किसके दरमियान, डिज़ोल्व्ड मतलब कि आयोन्स के दरमियान क्या कायम हो जाए, इक्विलिब्रियम कायम हो जाए इन द एक्वस फेज। एक्वस फेज मीन्स के उसमें पानी की मौजूदगी है। वैसे और बेहतर अंदाज में समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखो हमने क्या करना है, कोई ऐसा सॉल्यूबल सॉल्ट लेना है जो स्लाइटली हो, स्पेरिंगली हो इन अदर वर्ड्स, ठीक है, और उसको आपने पानी में डाल दिया। अब हम चाह रहे हैं कि भाई पानी नहीं, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, अनडिज़ोल्व्ड और डिज़ोल्व्ड के दरमियान इक्विलिब्रियम कायम हो जाए। इक्विलिब्रियम क्या कैसे मतलब जितने भी अनडिज़ोल्व्ड डिज़ोल्व हो सकते थे वो हो गए, और जितने भी डिज़ोल्व दोबारा से अनडिज़ोल्व हो सकते थे वो हो गए। अब मज़ीद ये आपस में मतलब ये इसमें नहीं टूट सकता, ये जुड़ के ये नहीं बन सकता, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, और वो भी इन एक्वस फेज। अगर ये इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है तो फिर हम ये क्या कहेंगे कि हमारा ये इक्विलिब्रियम कायम हो गया, ठीक है ना। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, स्लाइटली सॉल्युबल होना चाहिए। इट इज़ वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द सॉलिड आयोनिक सॉल्ट और अपने आयोन्स में इन द एक्वस फेज वो टूट गया। द डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट। अब हम चाह रहे हैं कि भाई कि सॉल्युबिलिटी मीन्स के अनडिज़ोल्व का डिज़ोल्व होना वो डिक्रीज़ हो जाए। हम नहीं चाह रहे कि मज़ीद टूटे, ठीक है भाई, वो पहले से ही क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो मज़ीद ना टूटे, वो क्या बन जाए, दोबारा अनडिज़ोल्व बन जाए। क्या बोल रहे हैं, द डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट का सॉल्युबल होने को रोकना या डिक्रीज़ करना इन अ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में दैट ऑलरेडी कंटेन्स, जिसमें ऑलरेडी क्या हो, एन आयोन, एक ऐसा आयोन हो जो कि क्या हो, कॉमन हो टू दैट सॉल्ट, इस सॉल्ट के। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि यार मैंने क्या लिया, कि यार ये AgCl है, ये टूटा Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ठीक है। लेकिन अब मैंने कुछ ऐसा कंपाउंड डालना चाहा कि जिससे मेरे ये चीज़ें वापस से ये बन जाएं। मैं नहीं चाह रही कि ये मज़ीद इसमें टूटे, ठीक है, मैं ये नहीं चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि भाई ये मिलकर दोबारा बने। तो अब उसके लिए हमें इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, ज़ाहिर है, ठीक है। अब इसे डिस्टर्ब करने के लिए मैंने कुछ ऐसा कंपाउंड चूज़ किया जो क्या हो, उसमें ऐसा कोई आयोन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl, जो कि अपने अंदर कुछ ऐसा आयोन रखता हो जो कॉमन हो इस कंपाउंड के। फॉर एग्ज़ाम्पल Cl यहाँ पर भी है, Cl यहाँ पर भी है। मैंने ये डाल दिया कि भाई जब ये टूटेगा, मैंने इसके अंदर डाला, इसके अंदर ही डाला, अलग से नहीं बनाया, इसके अंदर डाला, तो क्या हुआ, जब ये टूटेगा ज़ाहिर है ये अपना बनाया गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, है ना। जब इसने बना दिया तो अब ये क्या हो गया, ये दोनों कॉमन हो गए, जिसकी वजह से क्या होगी कि भाई Cl की कंसंट्रेशन Ag से बढ़ गई। ये कहाँ गया, इसको छोड़ दो। अब हमें इसकी सॉल्युबिलिटी कम करनी थी ना, तो हम इस पर बात करेंगे, हम इस पर बात नहीं करेंगे। Cl की कंसंट्रेशन बढ़ गई Ag से, जिसकी वजह से क्या हुआ, इक्विलिब्रियम, ली चैटलियर प्रिंसिपल डिस्टर्ब हो गया, और ये आपस में मिलकर दोबारा क्या बनाने लगे, AgCl। एंड दिस इज़ हाउ हम ये कहते हैं कि भाई कॉमन आयन का अफेक्ट क्या होता है, जिसमें हम अनदर वर्ड्स हम इसे हेडिंग दे देते हैं कि कॉमन आयन अफेक्ट। ओके, तो हमें ये बात अब दोबारा पढ़ते हैं, शायद आप लोगों को फिर से समझ आ जाए अच्छे से। द डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इन अ सॉल्यूशन दैट ऑलरेडी कंटेन्स एन आयोन कॉमन टू दैट सॉल्ट। हम डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी जो एक सॉल्यूशन में है, और वो किस तरह कि हम उसमें एक ऐसा आयोन डालें जो कि ऑलरेडी कॉमन हो टू दैट सॉल्ट, इज़ कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। अब हमें जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि जब भी हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये सारी चीज़ किसके बराबर है, Kc के बराबर है, ओके। तो हम वही करेंगे कि हमने कह दिया Kc इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव अपॉन AgCl। अब हम क्या करना चाहेंगे कि Kc है ना, वेट,